एक पल को आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए वो मैदान कुरुक्षेत्र, जहां इतिहास अपनी सबसे बड़ी सीख लिखने वाला था। हवा में धूल, कानों में शंखों की गूंज और बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, दिल के धड़कने की। हजारों रथ, लाखों योद्धा, लेकिन बीचों बीच अर्जुन का रथ थम गया है। वो देखता है और पहचानता है उन चेहरों को, अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही खून। उसके हाथ से गांडीव खिसकता है, आवाज लड़खड़ाती है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, अपनों पर बाण कैसे चलाऊं। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह मेरी, आपकी, हम सबकी कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोक्ष बाय शुक्रा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हर दिन हम भी किसी ना किसी युद्ध में खड़े होते हैं, कभी नौकरी का, कभी रिश्तों का, कभी अपने ही मन का। और ऐसे ही क्षणों में गीता फुसफुसाती है, कहती है, मैं तुम्हारे भी भीतर हूं, सुनो, समझो और आगे बढ़ो। आज मैं आपके सामने वही 5 रहस्य रख रहा हूं जो गीता ने अर्जुन को दिए और जो आज भी हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो गीता का पहला रहस्य, विरक्ति यानी डिटैचमेंट। अर्जुन रोते हुए बोलता है, हे कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं? ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं कैसे इन्हें चोट पहुंचा सकता हूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो भी जन्मा है वो नष्ट होगा। जो आज अपना लगता है, कल सिर्फ स्मृति रह जाएगा। आज हम भी मोह में उलझे हैं, मोबाइल का मोह, लोगों का मोह, नाम, शोहरत, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत आदि आदि। और ये मोह हमें बांध देता है। विरक्ति का अर्थ भागना नहीं, इसका अर्थ करना सब पर बंधना किसी से नहीं। प्रेम करो, मेहनत करो, सपने देखो, पर इन सबसे अपनी आत्मा को मत बांधो। तुम मालिक बनो, गुलाम नहीं। गीता का दूसरा रहस्य, कर्म बर्बाद करता है। यह रहस्य वैसे तो हम सभी ने सुना है, लेकिन अपने जीवन में लागू शायद ही कोई कर पाता हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए, हम कितनी बार टूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि नतीजे वैसे नहीं जैसा हमने चाहा। इंटरव्यू दिया, नौकरी नहीं मिली, मेहनत की, तारीफ नहीं मिली, प्रेम किया, विश्वासघात मिला। गीता कहती है, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। फल समय की गोद में है, कर्म करते जाओ बिना गुलाम बने फल के। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है। गीता का तीसरा रहस्य, मन को साधने पर बात करता है। अर्जुन डरा हुआ था, उसका मन डगमगा रहा था। कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को जीत ले वही सच्चा विजेता। आज हमारी लड़ाई तलवारों से नहीं है, आज हमारी लड़ाई खुद से है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कंपैरिजन, ईर्ष्या, उपेक्षा, मन हर तरफ भागता है। गीता कहती है, बैठो, सांस लो, खुद को देखो। दुनिया से तो रोज मिलते हो, कभी खुद से भी मिलो। मन को आदेश मत दो, पहले उसे समझो, धीरे धीरे वही तुम्हारा सेवक बन जाएगा। गीता का चौथा रहस्य, कर्तव्य का मार्ग पर बात करता है। अर्जुन भागना चाहता था, कहता है, मैं संन्यास ले लूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भागना आसान है, पर सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य से भागता नहीं। जीवन हमें आराम नहीं देता, जीवन हमें जिम्मेदारियां देता है। पिता का कर्तव्य है परिवार संभालना, मां का कर्तव्य है प्रेम का संचार, छात्र का कर्तव्य है ज्ञान की खोज। कर्तव्य बोझ नहीं है, कर्तव्य वह पुल है जो हमें हमारे उद्देश्य से जोड़ता है। आराम से तुम्हें नींद मिलेगी, कर्तव्य से तुम्हें जीवन मिलेगा।
गीता का 5वां रहस्य आत्मज्ञान की ओर बात करता है। कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अर्जुन, यह शरीर नश्वर है पर परमात्मा अविनाशी है। ना वह जलती है, न कटती है, न मिटती है। सोचो, हम दिन रात अपनी पहचान छोटी छोटी चीजों में बांधते हैं। मैं नौकरी हूं, मैं पैसा हूं, मैं रिश्ता हूं, मैं शोहरत हूं। लेकिन एक दिन ये सब बदल जाएगा, क्योंकि ये सब वो लहर है जिसको सागर में मिल ही जाना होगा एक दिन। असल मैं वो है जो कभी नहीं बदलता, वो आत्मा, वो चेतना, वो ब्रह्म जो आज भी तुम्हारे भीतर चमक रही है। एक बार यदि तुमने खुद को पहचान लिया तो भय, ईर्ष्या, दुख सब धुंध की तरह छिप जाएगा। अंततः अर्जुन ने धनुष उठाया, क्योंकि उसे उत्तर मिल चुका था। गीता आज भी कह रही है, अपने युद्ध से भागो मत, कर्म करो, विरक्ति सीखो, मन को साधो, कर्तव्य निभाओ और खुद को पहचानो। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। अंधेरों से मत डर, भीतर दीप जला। अंधेरों से मत डर, भीतर दीप जला। कदम कदम पर रण है, पर सच्चा तू ही चला। फल की चिंता छोड़ दे, बस कर्म की राह को चुन। तेरे भीतर ही कृष्ण है, तेरे भीतर ही अर्जुन। तो दोस्तों, अगर ये शब्द आपके भीतर गूंजे तो समझ लीजिए गीता आज भी जीवित है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।